देखो चैप्टर नंबर 2 जनरली, इसमें हमको पहले पॉइंट क्या याद रखना है, चैप्टर का नाम। पहले चैप्टर का नाम क्या था? दीर्घन जीवित अध्याय, है ना। दूसरे चैप्टर का नाम है अपामार्ग टुंडली अध्याय। और ये कौन से चतुष्क में आते हैं मैंने ये भी बताई थी आप लोगों को। और यदि नहीं, जिसने मतलब नहीं कवर किए हो वो लेक्चर्स, तो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है आर डिजिटल लाइब्रेरी में, तो वहां से पहला चैप्टर के दोनों पार्ट आप लोग कवर कर लेना। तो वहां पर मैंने चतुष्क का वर्णन की थी। तो पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक हमारा भैषज चतुष्क के अंतर्गत आ रहे हैं चैप्टर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर का नाम है अपामार्ग टुंडली अध्याय। अब अपामार्ग और टुंडली दो वर्ड से मिलकर ये नाम बना है। सबसे पहला होता है अपामार्ग। अपामार्ग एक ड्रग है जो कि आप लोग डीजी में इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम होता है एक्रेंथस एस्पेरा और ये एमेरेंथिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अभी यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डिटेलिंग डीजी 2 में तो पढ़ ही लोगे। एक्रेंथस एस्पेरा एमेरेंथिएसी फैमिली, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इससे रिलेटेड कि ये शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। शिरोविरेचन मतलब नस्य के लिए जो भी हम प्रयोग करते हैं, तो अपामार्ग जो होता है शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। सेकंड है, दूसरे चैप्टर में किस चीज का वर्णन किया गया है? तो अंतः परिमार्जन द्रव्यों का। अंतः परिमार्जन मतलब होता है जो कि हम इंटरनली इंटरनल यूज के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। मतलब ओरली इनको, इन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमको पता चल गया। सबसे पहला अपामार्ग, अपामार्ग का बॉटनिकल नेम फैमिली और शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। दूसरा अंतः परिमार्जन द्रव्यों का यहाँ पर वर्णन है जिनको हम ओरली या इंटरनली ग्रहण कर सकते हैं। थर्ड आता है कि यहाँ पर पहले पॉइंट में लिया देखा हुआ है, देखो अब अपामार्ग टुंडली नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी। तो टुंडलीय वर्ड का मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टुंडलीय मतलब होता है छिलका रहित बीज। अपामार्ग के चावल, जनरली हम टंडुल मतलब होता है चावल, लेकिन यहां से हम टंडुलीय का वर्ड लेंगे छिलका रहित बीज, अपामार्ग के चावल, ठीक है। अपामार्ग के छिलका रहित बीज। ऐसे ही श्लोक नंबर 3 में दिया हुआ है अपामार्ग से बीजानी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि टंडुल का मतलब क्या लिया गया है? तो बीज, अपामार्ग के बीज वो भी छिलके रहित होने चाहिए। श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, इनमें से 3 में तो आपने टिक कर लिया अपामार्ग से बीजानी। 4, 5 श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर के श्लोक को आपको लर्न तो नहीं करना पर पहचानना आना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड दिया गया है। तो देखो, गौरवी शीर्षा सूले पीन से अर्ताव भेद के कृमि व्याधि अपस्मारे घ्राणे नासे प्रमोह के। तो यहाँ पर पंचकर्म थेरेपी पे यानी शिरोविरेचन के द्रव्यों का, हाँ तो हम लोग कहाँ पर थे? श्लोक नंबर 6 में। अब इस जो जितना भी 3 से लेके 6 तक का वर्णन किया गया है वहां पर शिरोविरेचन द्रव्यों का वर्णन है। मतलब जो भी ड्रग्स हम नस्य के लिए प्रयोग करते हैं, शिरोविरेचन जो पंचकर्म थेरेपी बताई गई है उसके लिए यूज करते हैं, उनका वर्णन है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट हम एक देख चुके हैं कि अपामार्ग, अपामार्ग जो है वो शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है। बाकी जितने भी है उनका नाम आपको ध्यान नहीं रखना, बस यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि कुल 25 शिरोविरेचक द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर है, कुल 25, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट है किन किन डिसीज में हम शिरोविरेचन यानी नस्य का प्रयोग करते हैं। तो जो हम लोगों ने श्लोक नंबर 6 ध्यान मार्क किए थे ना, वो ध्यान रखना है। सभी औषधियों को पैराग्राफ में मिला होगा। सिर के भारी होने पर, सिर शूल यानी हेडेक में, पीनस रोग यानी जब बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है तब, अधक पारी यानी होता है हेमिक्रेनिया, हेमिक्रेनिया, ठीक है। कृमि शिरोरोग, अपस्मार यानी एपिलेप्सी, गंध ज्ञान नाश यानी जहां जहां स्मेल नहीं आ रही हो, और मूर्छा यानी होता है साइनकोप यानी बेहोशी। ऐसी अवस्था में शिरोविरेचन को नित्य देना चाहिए। अब शिरोविरेचन यहीं से पता चल रहा है कि सिर के लिए प्रयुक्त होगी। तो जितनी भी डिसीज है जो कि हमारे एंटी वाले पार्ट से यानी हेड वाले पार्ट से रिलेटेड है, उनके लिए हम ये चीज यूज करते हैं। तो ये पॉइंट और ये श्लोक आपको ध्यान रखना है। फिर विमर्श में दिया हुआ है, इसी के विमर्श में एक पॉइंट दिया हुआ है, यत उत्तम अंगानाम शिरस्त अभिधीयते, मिला? तो शालिनी मिला? हाँ, तो ये इस श्लोक
का रेफरेंस है चरक सूत्र 17 नंबर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर शिर की परिभाषा बताई गई है कि यत उत्तम अंगानाम शिरश्च अभिधीयते, सभी अंगों में जो श्रेष्ठ अंग है, जो उत्तम अंग है, वो सिर कहलाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तम अंग किसको कहा गया है, तो सिर को। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी के विमर्श में जब आगे देखोगे नीचे से चौथी पांचवी लाइन में दिया होगा प्रत्यक पुष्पी शिरो विरेचना नाम। तो ये सुश्रुत का 25 नंबर का श्लोक दिया, 25 नंबर के चैप्टर का श्लोक है। प्रत्यक पुष्पी शिरो विरेचना नाम, प्रत्यक पुष्पी जो है अपमार्ग का पर्याय है। तो उन्होंने भी बोला है कि प्रत्यक पुष्पी शिरो विरेचन में श्रेष्ठ होती है, अपमार्ग जो है वो शिरो विरेचन में श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिए शिरो विरेचन को, ठीक है, पंचकर्म के ड्रग्स पढ़ रहे हैं हम। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 और 8, उसमें दिया हुआ है वमन द्रव्य। नेक्स्ट थेरेपी है हमारी वमन। तो वमन में यहाँ पर नंबर याद कर लो, टोटल 10 वामक द्रव्यों का वर्णन है, 10 वामक द्रव्य, ठीक है। 10 कौन से होंगे, तो मदनम, श्लोक याद नहीं करना, मधुनम मधुकम निम्बम जीमूतक कृतवेदन पिपली कुटच इक्ष्वाकु एला धमार्ग्रानी च। तो यहाँ 10 में से 6 जो होते हैं वो षड्वामक होते हैं। अब षड्वामक के नाम लिखो, षड्वामक द्रव्य होंगे, हमेशा याद रखना ये षड्वामक द्रव्य को बार बार रिपीट होगा। षड्वामक जो होते हैं मदन फल, कृतवेदन, कुटच, जीमूतक, इक्ष्वाकु और धमार्गम। यानी फिर से रिपीट कर रही हूं, मदन फल, कृतवेदन, कुटच, जीमूतक, इक्ष्वाकु और धमार्गम, ये जो होते हैं 6, ये होते हैं षड्वामक द्रव्य। अब इनके अलावा क्या क्या बच गया, मुलैठी, नीम, पिपली और एला। ये 6 प्लस पिपली, एला, मधुक और नीम, ये चारों को यदि काउंट कर लिया जाए तो टोटल 10 यहाँ पर वमन द्रव्यों का वर्णन किया गया। अब वमन द्रव्य जो है उसका मतलब क्या होता है, एमेसिस, ठीक है, ये तो जानते हो गया। वमन मतलब क्या, जिसमें जो जिस प्रोसेस में हम वोमिट करा के सारे दोषों को बाहर निकालते हैं, शोधन की एक प्रक्रिया है। अब इसमें भी जैसे हमने पढ़े शिरो विरेचन में अपामार्ग श्रेष्ठ है, ऐसे ही वमन में मदन फल जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ वामक द्रव्य क्या होगा, मदन फल। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 3, विरेचन द्रव्यों का प्रयोग, है ना। पॉइंट नंबर 3 मतलब श्लोक नंबर 7, 9 और 10। तो यहाँ पर 17 विरेचन द्रव्यों का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर 17 विरेचन द्रव्यों का वर्णन है। नाम आपको याद नहीं रखने, बस ये है कि सर्वप्रथम विरेचन के लिए विरेक शब्द का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखो श्लोक नंबर 10 पे दिया है पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थ प्रयोजनम। यहाँ पर हम स्टूल के थ्रू यानी डायरिया करवाकर या उसके थ्रू हम अपने दोषों को, बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालते हैं, संशोधन की तीसरी मेथड। तो ये जितने भी 17 द्रव्य हैं उनके नाम आपको याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कि यहाँ पर शेष विरेचन द्रव्य जो है वो त्रिवृत को बताया गया है, त्रिवृत, ठीक है। त्रिवृत शुक विरेचना नाम, ये आप अग्र द्रव्य में 25 नंबर के चैप्टर में पढ़ोगे, त्रिवृत सुख विरेचना नाम। तो यहाँ पर आपका 3rd पॉइंट कवर हो गया। आया समझ में इतना, कोई दिक्कत? देन आते हैं हम इसी के विमर्श में, ठीक है। 9 और 10 नंबर के श्लोक में विमर्श दिया हुआ है। पहली लाइन में दिया हुआ है विरेचने तीव्रन मूलम श्रेष्ठम आहुर निशि, मतलब विरेचन में त्रिवृत मूल जो होगी वो श्रेष्ठ होगी। इसके बाद आगे की लाइन में दिया हुआ है पक्वाशय कटि शक्ति शोध अस्थि स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्व तत्रापि पक्वाधान विशेषता, यानी ये स्थान बताए गए हैं, ठीक है। अब इस बागभट के अनुसार पक्वाशय पक्वाशय को वात का स्थान बताया गया है और पच्चमानाशय को पित्त का स्थान बताया गया है। ते व्यापानी अपि हिन्न अभ्यासो रध्यम अध्ये ऊर्ध्व संश्रया विरेचनम पित्त हरणम, यानी पित्त हरने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो चिकित्सा बताई गई है वो विरेचन बताई गई है। यहाँ से ये चीज अंडरलाइन करनी है बस। नेक्स्ट आता है आस्थापन वस्ती, वैसे भी हम लोगों ने पढ़ी है, वस्ती विरेक वमन। तो वस्ती जो होगी वो वात के लिए श्रेष्ठ होती है, विरेचन जो होता है पित्त के लिए, वमन जो होता है वो कफ के लिए श्रेष्ठ होता है। अब नेक्स्ट आता है आस्थापन वस्ती, निरूह के द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो यहाँ पर आस्थापन और अनुवासन दोनों को मिलाकर टोटल 29 द्रव्यों का वर्णन है। नीचे अनुवासन वस्ती आएगी, ऊपर आस्थापन वस्ती दी हुई है, दोनों को मिलाकर 29 द्रव्यों का वर्णन है। तो यहाँ पर आपको श्लोक नंबर 13 में जो पहली लाइन दी हुई है पाटला अग्निमंथ च बिल्वम शोनाक, ये ध्यान रखना है,
ठीक है। फिर काश्मरी, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, निदिग्धिका, ये पूरी लाइन जो है ना वो 10 मूल की है। 5 है, स्टार्टिंग के 5 जो है वो है लघु पंचमूल और सॉरी बृहद पंचमूल, और पीछे के 5 जो दिए हुए हैं वो है लघु पंचमूल। तो यहाँ पर 29 में से 10 तो हो गए अपने मूल वाले पंचमूल जो कि आप डीजी में पढ़ोगे, है ना। उसके आगे इसमें 5 लवण दिए हुए हैं प्लस 4 स्नेह दिए हुए हैं, यानी 29 में से 10 मूल प्लस 5 लवण प्लस चतुर स्नेह, यानी 19 चीजें तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो 29 द्रव्य बताए गए हैं, नाम याद नहीं रखने, नाम तो वैसे ही 19 तो वैसे ही याद हो जाएंगे। फिर अनुवासन वस्ती के द्रव्य में श्लोक नंबर 14 में लास्ट वर्ड दिया हुआ है संग्रह पंचकर्मिका, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि चरक ने पहली बार पंचकर्म का वर्णन कहां पर किया, तो चैप्टर नंबर 2 ऑफ सूत्रस्थान अपमार्ग टुंडली अध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजी एंड यूजी बोथ, कि पहली बार उन्होंने पंचकर्म का वर्णन सूत्रस्थान के सेकंड अध्याय में ही किया था। नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 15 पूर्व कर्म, ये तो पंचकर्म हो गए। तो पंचकर्म के पहले जो भी कर्म किए जाते हैं उसको हम पूर्व कर्म कहते हैं। अब इसका श्लोक देखो, तानी उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपमादने पंचकर्माणि कुर्वित मात्रा काल विचारणम, यानी दोषों के उपस्थित होने पर पहले स्नेहन और स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म कराना चाहिए। यानी जब हमारी बॉडी में दोष बढ़े हुए हैं तो उनको उत्कृष्ट करने के लिए यानी उभारने के लिए हम पहले स्नेहन यानी मालिश और स्वेदन यानी होता है जो सिकाई वगैरह होता है उसकी प्रोसेस करते हैं, इनको पूर्व कर्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट था, नाम याद रखना बस। फिर आता है युक्ति का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस याद रखना है, श्लोक भी याद रखना है। ये इससे हम लोगों को क्वेश्चन आया था इस बार, चरक सूत्र 2/18, ठीक है 18 नहीं 16 होगा या ना 16, 2/16 नंबर का श्लोक है। मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठ था तिष्ठ युक्त परि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवता सदा, मतलब किसी भी औषधि की युक्ति योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। युक्ति की सिद्धि प्रतिष्ठित है, द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य को युक्ति से, युक्ति मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक तरीके से कि हम किस तरीके से उस औषधि को युक्ति पूर्वक यूज कर रहे हैं, उसकी मात्रा यानी उसका डोज निर्धारण करके और उसका काल यानी उसको किस टाइम पर लेना है, बिफोर मील आफ्टर मील, हम ये सारी चीजों को ध्यान रख के ही युक्ति के द्वारा हम चिकित्सा करते हैं और यही श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर इस चीज का वर्णन है। अब मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, आप लोगों को इतने पॉइंट यहाँ तक ध्यान रखने, तो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है 28 यवागु का वर्णन। तो यहाँ पर आपको मेन चीज तो ये ध्यान रखनी है कि टोटल यहाँ पर यवागु का निर्माण कैसे करते हैं, तो 6 गुना जल मिलाते हैं, ठीक है 6 गुना जल मिलाते हैं। यहाँ पर 6 पेया का वर्णन किया गया है, मतलब 22 यवागु प्लस 6 पेया। लेकिन हमको यदि क्वेश्चन आएगा कि चरक सूत्र सेकंड में कितनी यवागु का वर्णन है या चरक ने कितनी यवागु का वर्णन किया है, तो आंसर 28 ही जाएगा। बल्कि जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 22 यवागु प्लस 6 पेय यानी 22 तो उन्होंने यवागु, यवागु एक अन्य कल्पना का प्रकार है, जैसे हम खिचड़ी टाइप बनाते हैं वैसे यवागु, और पेय मतलब होता है ड्रिंक करने वाला एक लिक्विड। तो यहाँ पर उन्होंने टोटल यवागु के अंतर्गत 22 यवागु और 6 पेय का वर्णन कर दिया। लेकिन जब हम आंसर देंगे तो हम टोटल 28 ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 28 यवागु का वर्णन है, टोटल 6 गुना जल मिलाते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है यवागु में 6 गुना जल मिलाते हैं। नेक्स्ट है काश्यप ने यवागु टोटल 21 मानी है, तो ये पीजी का क्वेश्चन था, यदि आप लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। काश्यप ने टोटल 21 यवागु का वर्णन किए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसके बाद यवागु द्वारा 7 अनेक रोगों की निवृत्ति के लिए औषधि द्वारा सिद्ध यवागु का वर्णन करेंगे। अब श्लोक देखो, विमर्श में दिया हुआ है सिक्ते रहित सिक्ते विरहितो मंडा पेया सिक्त समन्विता, यानी ये आपको बहशत कल्पना का पाठ यहाँ से शुरू होता है। यदि चावल रहित कोई चीज होगी तो उसको हम मंड कहते हैं, और यदि चावल उसमें उपस्थित होंगे तो थोड़े बहुत चावल उपस्थित होते हैं तो उसको पेया कहते हैं। और यवागु वो होता है जिसमें चावल पानी की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस पॉइंट में भी हमको ध्यान नहीं देना, जब आप भैषज कल्पना पढ़ोगे अन्य कल्पना तो उसमें एक एक चीज की बहुत डिटेलिंग दी हुई है। अब यहाँ से हमारी मेन जर्नी शुरू हो रही है 28 यवागु का वर्णन। तो कैसे याद रखेंगे, मैं कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताते जाती हूँ, साथ में आप लोगों को जितना मैं बताऊं उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट,
देखो सबसे पहले आता है शूलनाशक या वागु। तो शूलनाशक या वागु में दीपन और शूलनाशक, इसमें आपको ध्यान रखना है पिपली, पिपली मूल, चवि, चित्रक, नागर, ये होता है पंचकोल। यानी पंचकोल से सिद्ध यवाकु जो है वो दीपन और शूल को कम करती है। तो इसकी ट्रिक हो सकती है पंचकोल ने दीपक की शूल कम कर दी। ठीक है, लिख पाए? आप लोग रिप्लाई कर दिया करो, और यदि कहीं पर कुछ चीज छूट रही है तो मुझसे रोक कर रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिख पाए हो कि नहीं, इसलिए मैं बोलती जा रही हूँ। जहां पर छूटेगा तो मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर ट्रिक हमने क्या देखे कि दीपन और शूल नाशक, दीपन लिखा हुआ नहीं है तो उसको लिख लो, दीपनी और शूल नाशक या वागु में हम पंचकोल का यूज करते हैं। तो इसकी ट्रिक थी पंचकोल ने दीपक की शूल कम कर दी। ठीक है, नेक्स्ट इसी के विमर्श में दिया हुआ है चक्रपाणी ने के मत से यवागु निर्माण में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य जो रस प्रधान है उनमें आहार द्रव्य तथा जो वीर प्रधान है वो औषध द्रव्य माना गया। डीजी का पार्ट है। आहार द्रव्य जो है वो रस प्रधान होते हैं और औषध द्रव्य जो होते हैं वो वीर प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब क्या? आहार द्रव्य होंगे जो फूड वाले, नॉर्मल फूड वाली चीजें होंगी हमारी खाने पीने की, चावल दाल ये सब, वो रस प्रधान होती है, मतलब रस से कार्य करेंगी, अपना मधुर रस, अम्ल रस, ऐसा। लेकिन जो औषध होती है वो अपनी वीर यानी पोटेंशियल से काम करती है। तो यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने औषध द्रव्य के वीर को भी 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया। या तो ये क्वेश्चन आपको डीजी के एमसीक्यू में बनेगा, या फिर यहाँ के डीजी 1 में, या फिर चरक में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण वीर का एग्जाम्पल है सौंठ, मध्यम वीर का एग्जाम्पल है बिल्व और अग्निमंथ जो कि हमको आया था, और मृदु वीर का एग्जाम्पल होता है आंवला। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी मात्रा बता दी गई। तीक्ष्णवीर औषध जो है वो 1 कर्ष यानी 1 तोला मात्रा में देते हैं। मध्यम वीर औषध आधा तोला, वो आधा पल या 2 तोला, और मृदुवीर औषध जो है वो 1 पल या 4 तोला मात्रा में देते हैं। तो ये आप लोग डीजी में भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लो। 1 पल बराबर होता है 4 तोला। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 19। सेकेंड नंबर की वागु है हमारी पाचनी और ग्राही, मतलब पाचनी ग्राही। अब क्या क्या आएगा इसमें, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता, यानी जितनी भी खट्टी वाली चीज होंगी ना वो जो होती है वो पाचनीय होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये हो गया पाचनी। और ग्राही क्या होती है, तो पंचमूल, यानी सब आते पंचमूल की। ये चीज यहाँ से टिक करनी है कि जो पंचमूल से लघु, पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध की गई पेय अतिसार नाशक होती है। ग्राही मतलब अतिसार को नष्ट करेगी, अतिसार में हितकारी होगी। तो यहाँ तक हमारे नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए। अब आता है पित्त श्लेष में अतिसार। अब इसकी भी ट्रिक है, लंबी सी है लेकिन, तो ट्रिक से वैसे आप लोगों को याद नहीं करना चाहिए तो मैंने इसको नहीं बता रही। नेक्स्ट है पित्त श्लेष में अतिसार नाशक पेय। तो पित्त श्लेष में अतिसार में आपको ध्यान रखना है शालपर्णी, बला, पिलबे, पृष्णिपर्णी च साधिता। शालपर्णी और पृष्णिपर्णी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। शालपर्णी, पृष्णिपर्णी, शालपर्णी से एस, पृष्णिपर्णी से पी। तो ये दोनों जो है वो पित्त श्लेष में अतिसार नाशक होती है। यानी पित्त मतलब पी, श्लेष मतलब एस, तो पी एस एस पी, इस तरीके से आपको इस चीज को ध्यान रख सकते हो। तो बस इतनी चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्लोक नंबर 21। पयस्क दूध के छागे, यानी छागे मतलब होता है बकरी। तो यहाँ पर बकरी के अर्ध दुग्ध यानी आधा जल और आधा दूध पकाकर बनाई हुई पेय जो होती है वो रक्त अतिसार को नष्ट करती है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, पहला 3 पॉइंट पढ़ लिए। पंचमूल से साधित पेय जो होगी वो वात अतिसार को नष्ट करेगी। देन पृष्णिपर्णी, शालपर्णी वाली जो पेय होगी वो पित्त श्लेष में अतिसार को नष्ट करेगी। और जो बकरी के दूध से, आधा जल और आधा दूध से बनी हुई पेय होती है वो रक्त अतिसार को नष्ट करती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बस इतने पॉइंट को टिक करना है। नेक्स्ट श्लोक है दद्यात अति विषा पेय सामे सा अम्लम नागरे स्वदृष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्य सावाडितम। आम अतिसार नाशक पेय क्या होगी, तो अतिश यानी अति विषा और सौट से बनी हुई जो पेय होती है वो, और खट्टे अनार रस से सिद्ध की गई, बस इतने पॉइंट याद करना है, वो आम अतिसार नाशक होगी। तो जब भी किसी को आम मतलब होता है अजीर्ण ये सब हो तो उसमें हम सोंठ यानी दीपन पाचन वाली औषधि को यूज करते हैं। तो यहाँ से ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। इसकी ट्रिक हो सकती है नगर में अतिविष वाले आम खाने से आम अतिसार हो जाता है।
नगर मतलब नागर, नागर एक सौंठ का पर्याय होता है। में अतिविष, अतिविष यानी अतिविषा वाले आम खाने से, आम मतलब आम अतिसार में हम दे रहे हैं इसको। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट दिया हुआ है, स्वदृष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृच्य सामान्यतम। स्वदृष्टा जो होता है वो गोक्षुर का पर्याय होता है, और कंटकारी ये दोनों तरफ जो होंगे वो डायूरिटिक होते हैं। ठीक है, जब आप लोग कंटक पंचमूल पढ़ोगे DG1 में, तो वहां पर ये चीज यूज हुई है कि ये डायूरिटिक होते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जब हम इनकी पेय पिलाएंगे तो वो मूत्र कृच्य यानी जो यूरिन रिटेंशन हो गया है उसको दूर करेगी। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्रिमिग्नी यवागु, 23 नंबर। इसमें क्रिमिग्न मतलब कृमि, जो भी वर्म्स होंगे उनको दूर करती है। तो विडंग, पिपली, मूल, शिग्रु, अभिरेचनी, यहाँ से जनरली क्वेश्चन श्लोक के फॉर्म में आता है कि क्या दिया हुआ, तो आपको पहचानना आना चाहिए। अब जब अग्रह द्रव्य पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 ऑफ सूत्र स्थान, तो वहां पर विडंग कृमिग्ना नाम श्रेष्ठतम दिया हुआ है। विडंग जो है वो कृमिग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पर विडंग से स्टार्ट हो रहा है वो आपकी कृमिग्न यवागु के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर नेक्स्ट है कृमिग्न हो गया तृष्णा नाशक यवागु। तो मृदिका, सारिवा, लाज, पिपली, मधु, नागरे। पिपासा मतलब होता है प्यास, तो मुनक, मृदिका मतलब मुनक्का, सारिवा, लाज यानी धान, पिपली और मधु, इन सबसे बनाई गई जो यवागु है वो प्यास को दूर करती है। तो इसके लिए ट्रिक है, सभी सभी की द्राक्षा व पिपली को मधु के साथ खाकर तृष्णा ठीक हो गई। द्राक्षा, पिपली, मधु को खाकर तृष्णा ठीक हो गई। तो ये जनरली यहां से याद रखना है। नेक्स्ट है विषग्नि। तो विषग्नि चा सोमराजी विपाचिता, ये पॉइंट यहाँ से टिक करना है। सोमराजी, सोमराजी जो होता है वो बाकुची का पर्याय होता है और ये विषनाशक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पीजी में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि जब आप अग्रह द्रव्य पढ़ोगे तो वहां पर शिरीष विषग्न नाम श्रेष्ठतम बोल दिया, मतलब शिरीष को विषग्न में विषग्न द्रव्यों में श्रेष्ठ बोल दिया। लेकिन यहाँ पर सोमराजी यानी वाकुची के से हम लोग विषग्न या वागु का निर्माण कर रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो क्वेश्चन देता है कि विषग्न में क्या आएगा। तो जनरली ऑप्शन में हम शिरीष देख के टिक लगा देते हैं क्योंकि अग्र द्रव्य में पड़े होते हैं, लेकिन सोमराजी वाकुची इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काश्य तथा मेद रोगों में प्रयोग यवागु। तो बराह निरयु है, ये टिक करना है। यदि भी कोई भी व्यक्ति जो है वो कृष्टा है, कृष है मतलब बहुत ही ज्यादा दुबला है, तो उसको वराह निरयु यानी सुअर के मांस रस से बनी हुई यवागु याद पिलाते हैं। तो इसको हम जनरली ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुअर के मांस रस का प्रयोग करेगा तो वो सुअर के समान मोटा हो जाएगा, यानी हम इसको काश रोग में यूज करते, कार्श्य में यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। देन किसी को, कोई व्यक्ति मोटा है, ब्राह्मण है, मेदो रोग से पीड़ित है, तो उसको हमको लंघन करवाना है। तो उसको केवल हम जो गेहूं से बनी हुई चीजें होती है ना, गवेदुक, गवेदु का नाम भ्रष्ट नाम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि गेहूं से बनी हुई जो चीजें होती है उसमें मधु मिलाकर देते हैं। तो जनरली कर्षण करवाना है मतलब पतला करना है तो हम हल्की चीजें देंगे, तो यहाँ पर गवेदुक इंपॉर्टेंट है। तो काश और मेदो रोग दोनों हो गया। देन आता है स्नेहन और रूक्षनाट। स्नेहन यानी किसी व्यक्ति में हमको सॉफ्टनेस लानी, मृदुता लानी है, तो क्या करेंगे, सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहिनी लवणान्विता, यानी तिल तेल और घृत से बनी हुई यवागु को नमक में नमक मिलाकर स्नेहन करवाते हैं। तो घृत भी स्नेहन वाला द्रव्य हो गया और तेल भी, साथ में लवण जब मिलाएंगे तो उसमें उत्कृष्ट जो दोष है वो उत्कृष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लवण मिलाते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया स्नेहन के लिए। अब रूक्षनाथ, किसी की बॉडी में ड्राइनेस लानी है, तो कुश आम्लक निरयु है, श्याम का नाम विरूक्षणी, यानी कुश का मूल, कुश तृणपंच मूल का एक द्रव्य है, और आंवले से बनी हुई यवागु का प्रयोग करते हैं तो रूक्षता आती है। तो कुश जो होता है वो एकदम घास जैसा होता है, उससे हम याद रख सकते हैं कि घास कैसी होती है, सूखी, ड्राई, जो हम घास चारा डालते हैं गाय को वो होती है कुश। तो उससे जो होती है रूक्षता आती है उसकी यवागु से, तो ये पॉइंट यहाँ से याद हो जाएगा। देन आता है श्लोक नंबर 27, श्वास कासग्नि और पक्वाशयगत। तो दशमूल श्वास कास, जो भी दशमूल का क्वाथ होता है उसको हम श्वास कास यानी हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए यूज करते हैं। तो दशमूल श्रिता कास हिक्का श्वास कपापहम, यानी दशमूल से स्वादिष्ट जो क्वाथ होती है वो
श्वास, हिक्का, कास, इन सब चीजों में और कफज विकारों को दूर करने में यूज होती है। और पंचमूल का हम कहाँ यूज कर रहे थे, यहाँ से याद करना है वातज अतिसार में, तो अतिसार वाले पॉइंट अलग लिखना, दशमूल वाले कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पंचमूल कहाँ यूज हो रहा है, ये चीज आपको एक साथ लिख लेनी है। नेक्स्ट होता है यम के मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहम। यमक, यमक मतलब जब चतुर स्नेह बताए गए हैं, जब किसी दो स्नेहों का एक साथ यूज करते हैं तो उसको यमक कहते हैं, और यदि किसी तीन स्नेह का एक साथ यूज करेंगे तो उनको तीव्रित कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यमक यानी घृत और तेल को मदिरा में सिद्ध की गई यवागु, मदिरा यानी अल्कोहल से सिद्ध की गई यवागु पक्वाशय के शूल को नष्ट करती है। ठीक है, तो इसका ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको, बाकी तो जितनी भी चीजें थी आराम से याद हो जाएगी। यमक देश यानी यमक मतलब घृत तेल, यमक देश की मदिरा पीकर पक्वाशय में शूल हो गया। ट्रिक है शूल हो गया, लेकिन यहाँ पर शूल नाशक, हम चिकित्सा वाली चीजें पढ़ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है शारक यानी रेचक और ग्राही यवागु। तो सारक क्या है, रेचक यानी होता है वही विरेचन करवाना। तो शाक, मांस, तिल, उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है। शाक, मांस से तिल वाली, तो इसकी ट्रिक हो सकती है शाक का मांस तिल तेल में पकाने पर रेचक होता है। तो शाक मांस से तिल तेल वाला जो श्लोक है वो रेचक के लिए यूज किया है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या था ग्राही है ना, तो जम्बा अस्थि ददित्य आम्ल बिल्व संग्राही मता, यानी जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैट, बेल के क्वाथ का से सिद्ध की गई यवागु मल को बांधने वाली होती है। तो जितनी भी ये गुठली वाली चीजें हैं ना, ये स्तंभन करेगी, यानी चीजों को रोकेगी बॉडी में, तो इसलिए जो मल है उसको वो पास आउट नहीं होने देती, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है। मतलब यदि किसी को डायरिया हो रहा है तो हम ये चीज दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जामुन, दही, ये सब चीजें याद रखनी है। तो ट्रिक हो जाएगी जामुन दही बिल्व गृहिणी के लिए अच्छा है, यानी ग्राही है। नेक्स्ट है भेदनी, भेदनी मतलब भी एक प्रकार से रेचक। जब आप लोग डीजी वन पढ़ोगे तो वहां पर कर्म खंड दिए हुए, शारंगधर के अनुसार कुछ कर्म बताए गए हैं, जिसकी वीडियो जो है वो चैनल में भी अवेलेबल है, मैंने श्लोक और मीनिंग के साथ डाली हुई हूँ। तो वहां पर से आपको क्लियर हो जाएगा रेचन मतलब क्या होता है, भेदन मतलब क्या होता है, छेदन मतलब क्या होता है। तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप लोग लर्न जरूर करना। तो रेचक और वात अनुलोम लागू पड़ते हैं। तो यवसार, यवसार चित्रक, हिंगू, अम्लवेतस से बनी हुई यवागु भेदनी होती है। तो इसमें हम ट्रिक करेंगे, याद करेंगे अभ्य सॉरी चित्रक, हींग और क्षार सभी रोगों को भेद देती है। चित्रक, हींग और क्षार सभी रोगों को भेद देती है, यानी भेदनी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अभ्या पिपली मूल विश्ववात अनुलोमनी। वात अनुलोमन मतलब यदि किसी को गैस भी पास नहीं हो रही, ठीक है, तो वहां पर उसके वायु का अनुलोमन यानी अधोगति हम करवाते हैं। तो अभ्या यानी हरित की, पिपली मूल, और विश्व यानी होता है सौंठ, शुंठी का पर्याय है विश्व, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने दो पर्याय पढ़ लिए शुंठी के अभी तक, नागर और क्या बोलते हैं विश्व। ठीक है, तो इनसे क्वाथ से बनी हुई अवागु जो होती है वो वात का अनुलोमन करती है। तो इसकी ट्रिक हो सकती है अभ्या विश्व की सर्वोत्तम वात अनुलोमक औषधि है। अभ्या विश्व की सर्वोत्तम वात अनुलोमक औषधि है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है श्लोक नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जनरली पूछा गया है, जैसे कि सोमराजी वाला इंपॉर्टेंट था, ये भी पीजी और यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। घृत और तेल व्यापक, वेरी इंपॉर्टेंट। तक्र सिद्धा यवागु स्याद घृत वापनी, तक्र से सिद्ध की गई, तक्र मतलब होता है मट्ठा, तक्र से सिद्ध की गई यवागु घृत के अजीर्ण में, यानी किसी ने घी बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लिया या घी से उसको अजीर्ण हो गया, इनडाइजेशन हो गया, उसको ठीक करने के लिए हम मट्ठे से यानी तक्र सिद्ध यवागु का यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है तेल व्यापद, यदि किसी को इसी तरीके से तेल से इनडाइजेशन क्रिएट हो गया तो उसको हम तक्र पिंड्याक साधिता, जो श्लोक नंबर 30 का लास्ट वर्ड दिया हुआ है, तक्र पिंड्याक साधिता, यानी तक्र और पिंड्याक होता है तिल की, जब तिल जो होती है तिल, उसका तेल निकाल लिया जाता है, तो जो भी पार्ट बचता है खली, तिल की खली, उसको जब मठे से सिद्ध की करके या वागु बनाई जाती है, यानी तक्र से सिद्ध किया जाता है, तो वो तेल से हुए गए जीन को या तेल व्यापत को नष्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, याद रखना। तक्र सिद्धा फॉर घृत व्यापत और तक्र पिण्याक फॉर
तेल व्यापक, ठीक है। नेक्स्ट आता है विषम ज्वर अग्नि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली गाय का जो मांस होता है वो हम लोगों के लिए निषेध है, मतलब निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि वो गुरु होता है, असात में होता है इसलिए। पर यहाँ पर हम विषम ज्वर को नाश करने के लिए गाय के मांस रस में सिद्धि की गई अवागु का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंठ रोग अग्नि, तो कंठ्या यवानाम यम के पिप्ल्या अमल के, यानी यव को, यव यानी होता है जौ, ठीक है। यव को घृत तेल में भूनकर पिपली आंवले से सिद्धि की गई अवागु कंठ रोग में लाभकारी होती है। तो ये चीज भी एक ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है शुक्र व शोतस में शूल शमनार्थी, यानी यदि किसी को किसी मेल को शुक्र व शोतस यानी उसके जितने भी जो भी ट्रैक्ट है ना, यूरेथ्रा वाला पॉइंट पार्ट हुआ, पेनिस वाला पार्ट हुआ, जो भी उसका ट्रैक्ट है उसमें यदि कोई भी वेदना हो रही है शुक्र व शोतस में, तो हम क्या देंगे? ताम्र चूर्ण रस सिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इस बार ही हमको आया था। ताम्र चूर्ण रस जो होता है वो मुर्गे का पर्याय होता है, मुर्गे के मांस रस में सिद्धि की गई अवागु शुक्र व शोतस में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसलिए इसके लिए पूरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, ताम्र चूर्ण रस सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है वृश्य, वृश्य मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाने वाली अवागु क्या होगी? तो घृत और दूध से बनाई गई अवागु जो होती है वृश्य यानी वीरवर्धक होती है। तो जनरली ये चीज तो हमको भी पता है कि दूध जो होते हैं हम लोग देते हैं जनरली, और घी ये जो है होता है वो वीर्य को बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है उपबोधिका दधिभ्या नाम तू सिद्धा मद विनाशनी, मद मतलब होता है किसी को अल्कोहलिज्म हो गया, अल्कोहल से वो पीड़ित है, ज्यादा अल्कोहल पीने से, तो उसको उसके अल्कोहल को किस तरीके से ठीक किया जाए? तो उपबोधिका ये होता है, उपबोधिका एक प्रकार की शाक है, भाजी समझ लो आप, हरी पत्ती वाली। तो पोई की शाक और दही से बनाई गई अवागु मद रोग को ठीक करती है। तो इसकी ट्रिक इस तरीके से याद रख सकते हैं हम, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मदिरा पान करके आ गया, तो हमने उसको कोई ये उपबोधिका नाम की भाजी बना के खिला दी है, तो उसकी मद जो है वो, उसका नशा जितना है वो उतर गया उसको खाने के बाद। तो यहाँ से हम ये चीज ध्यान रखते हैं। देन आता है शुद्धा रोग, शुद्धा रोग मतलब होता है भस्मक रोग, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सेसिव भूख लग रही है, वो खा भी रहा है फिर भी उसको थोड़ी देर के बाद भूख लग जा रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हम अपामार्ग शीर और गोधा रस से बनाई गई अवागु को मतलब प्रयुक्त करते हैं, यानी दूध और गोह के मांस रस से सिद्ध की गई अवागु भूख का नाश करती है। अब यहाँ पर ये तो पूरी हमारी अवागु का वर्णन हो गया, लेकिन अत्य अग्नि वाली जो शुद्धा रोग है उसमें हम एक पॉइंट और याद रख सकते हैं फॉर पीजी पर्पस, और आगे भी मिलेगा आपको। माहिषी यानी भैंस का जो दूध होता है वो भी अत्य अग्निनाशक बताया है अकॉर्डिंग टू चरक। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए अवागु और इससे रिलेटेड। यहाँ तक कोई डाउट? शिवानी, शालिनी, कुछ चीज छूटी हो तो मुझे बता देना, और समझ में ना भी आई हो तो। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 34 में दिया हुआ है अष्टविंशतिर इत्या याग्वा परिकीर्तिता। तो मैंने पहले लेक्चर में ये बताई थी कि जिस भी श्लोक में वर्ड आ गया, डिजिट का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि अष्टविंशति है, द्वे है, त्रिविध है, चतुर्विध है, वो श्लोक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि वो पीजी में आएगा तो हम कभी भी उसको क्लेम नहीं कर सकते, डायरेक्ट श्लोक का रेफरेंस बता देंगे। तो अष्टविंशति का मतलब यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर 28 अवागुओं का वर्णन मिलता है, जबकि है कितनी 22 अवागु प्लस 6 पेया, पर उन्होंने 28 लिख दिया श्लोक में, मतलब 28 ही मानी जाएगी टोटल। तो यहाँ से आपका एक वर्क होगा कि कौन सी 6 पेया है अलग अलग उनको लिख लो, बाकी जितनी भी बची है वो अवागु है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक आता है श्लोक नंबर जो लास्ट है इसका 36, ठीक है। स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञो जितात्मना प्रतिपत्तिमान भिषक औषध संयोगो चिकित्सा कर्तु मिरति, यानी यहाँ पर वैद्य की अहर्ति इस नाम से क्वेश्चन आता है, कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई, सॉरी 5 बताई गई है टोटल। स्मरण शक्ति संपन्न होना चाहिए वैद्य, जो जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, उसको चीजें याद रहे। रोगों के कारण का ज्ञाता होना चाहिए,
हेतु युक्तिज्ञ का मतलब होता है कि रोग किस तरीके से उत्पन्न हुआ है, उसको ज्ञान होना चाहिए। युक्तिज्ञ मतलब औषध को युक्ति पूर्वक अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको यूज करना आना चाहिए। जितेंद्रिय मतलब उसकी अपने इंद्रियों में शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, नींद को कंट्रोल कर सके, भूख को कंट्रोल कर सके। और प्रतिपत्तिमात मतलब समय के अनुसार शीघ्र निर्णय लेने वाला, कि कब इसको हमको किस इमरजेंसी कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करना है। ये 5 जो क्वालिटी है वो एक वैद्य में बताई गई है। तो यहाँ से अहर्ति नाम से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 बताई गई है, नंबर भी पूछा जाता है। अब 6 जो जवाबु है, 6 जो पेय है वो भी मैं लिखवा देती हूँ। 6 पेय क्या क्या वर्णित किए गई है? आम अतिसार नाशक पेय, मूत्र कृच्छ विनाशनी पेय, रक्त अतिसार नाशक पेय, पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक, वातज अतिसार नाशक और पाचनी और ग्राही पेय, मतलब पाचनी ग्राही एक साथ है। तो 4 तो अतिसार वाली ही होगी, वातज अतिसार, रक्त अतिसार, पित्त श्लेष्म अतिसार, आम अतिसार, 4 ये हो गई। 5वीं है मूत्रकृच्छ विनाशनी पेय और 6वीं है पाचनी और ग्राही पेय। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मुझे पर्सनली यदि आप लोग मैसेज करते हो, जो भी मुझे मैसेज करेगा, तो मैं उसको चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू दे दूंगी जो कि पीजी और यूजी में आते हैं। और बाकी हम कल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। समझ में आया है?